दिस इज तन्मय एंड यू आर वाचिंग स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो गाइस देखो, आज हम लोगों ने एक ट्रेड लिए थे, एक ही ट्रेड लिए थे हम लोगों ने। ऑप्शन बाइंग किए थे, तो एक अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिला है। उसका रीज़न मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम लोगों ने आपको कैसे ये कैंडल स्टिक को कैसे समझना है, मतलब उस कैंडल स्टिक के पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो देखो, अगर कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनता है या फिर नेगेटिव कैंडल बनता है, तो कोई भी, जैसे आज का अगर ग्रीन कैंडल देखा जाए तो ग्रीन कैंडल बना था, तो हम लोग आज के लिए हम लोग समझते हैं कि देखो ऐसे ग्रीन कैंडल, मतलब आज नहीं, मतलब पिछले डे का, तो ऐसे ग्रीन कैंडल बना था। तो जब कभी भी अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बनता है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब डे एंड तक अगर ग्रीन कैंडल बनता है, तो समझ जाओ कि नेक्स्ट डे, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, राइट। तो बहुत सारे लोग बहुत नीचे पॉइंट से बाइंग करके लेके गया है। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो दो पॉसिबिलिटी रहता है। अगर देखो, अगर फ्लैट ओपन हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, ये बायर जोन के अंदर है, तो मतलब यहाँ से बायर फिर से एक्यूमुलेट करके प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन अगर गैपा ओपन होता है, जैसे यहाँ पे गैपा ओपन हुआ था आज, तो गैपा अगर ओपन होता है तो दो पॉसिबिलिटी होता है। बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत नीचे आके प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम दे देता है, मतलब थोड़ा बहुत नीचे आता है, जो लोग यहाँ पे फ्रेश सेलिंग करते हैं उन लोगों का एसएल हिट होता है, और दोबारा प्राइस कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर की तरफ कर देते हैं, राइट। और जो दूसरा सिचुएशन होता है कि प्राइस गैप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है, यहाँ पे और बायर लोगों को ट्रैप करते हैं। और यहाँ पे ट्रैप करने के बाद जो लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग करके गए थे, उन लोग अभी भी वेट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग कैंडल बना हुआ है, राइट। तो जब तक एक नेगेटिव कैंडल नहीं बनेगा तब तो लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। तो जब आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखेगा ना, तो उस नेगेटिव कैंडल पे आप लोग एक मतलब एंट्री कर सकते हो, सेलिंग के साथ एंट्री कर सकते हो। अब देखो, आप लोग देखो, और एक चीज देखो, आपको समझना पड़ेगा कि पीछे का जो ट्रेंड क्या है। पीछे अभी अगर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यू फॉल कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हम लोग आए हैं यहाँ पे चार्ट पे, तो प्रोबेबिलिटी आज ज़्यादा ही था कि मार्केट फॉल करे, जो कि फर्स्ट मतलब हाफ में हुआ था, वही हम लोग का प्लान था। तो देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले ना, इसको हम लोग डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको दिखेगा। देखो, हम लोग वन डे के चार्ट में आए, तो वन डे के चार्ट में आने के बाद तो देखो, पिछले डे में अगर मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बना था उसके पहले देखो, कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग साइड ही था। तो जितने जब भी ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट को सेलर यहाँ पे हिट करेगा, राइट, मतलब यहाँ पे सेलर आके सेल करेंगे। तो देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था, कल ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनाया था, क्वांटी एक अच्छा सा यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल बनाया था। तो जब भी ऐसे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद गैपा ओपन होता है, जैसे देखो यहाँ पे गैपा ओपन हुआ, गैपा ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया, मतलब जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे उन लोगों का अभी भी प्राइस मतलब पोजीशन होल्ड पे है, वो लोग एग्जिट नहीं किए हैं। आप खुद सोचा, अगर आप यहाँ पे बायर हो, आप लोग यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल देखने के बाद आप लोग क्या बोलोगे, चलो एटलीस्ट एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद ही हम लोग एग्जिट करने का सोचेंगे। तो वही आज हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल हम लोग को देखने के लिए मिला। यहाँ पे जब नेगेटिव कैंडल बनाया तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेलर एक्टिवेट होना शुरू हुआ, मतलब जो लोग बाइंग करके लेके गए थे उन लोग का अब माइंडसेट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके नेगेटिव साइड होना शुरू हुआ है। इस पॉइंट पे नेगेटिव साइड होना शुरू हुआ है। और देखो, नेगेटिव साइड होना शुरू हुआ है, उसके बाद कॉन्फर्मेशन के लिए आपको एक प्राइस एक्शन ढूंढना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग जो एंट्री किए थे हम लोगों ने 5 मिनट में किए थे। और देखो, ये बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे ओपन होने के मतलब गैप ओपन हुआ, फिर प्राइस मोमेंटम भी ऊपर की तरफ दे देते हैं। लेकिन आज का प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में क्या था कि थोड़ा बहुत सेलिंग के साइड आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में था, तो कहीं ना कहीं प्राइस नीचे की तरफ फास्ट हाफ में आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी अगर देखोगे हम लोग को प्राइस एक्शन कहाँ पे दिखाया है, हम लोग को प्राइस एक्शन दिखाया है यहाँ पे। प्राइस एक्शन मतलब क्या है, देखो गैपा ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन, सेलिंग के सेट प्राइस एक्शन होता है कि एक लोअर लो फॉर्मेशन होगा। तो ऑलमोस्ट देखो, जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे नेगेटिव कैंडल नीचे आया था, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके जब नीचे की तरफ क्रॉस करा था, हम लोग बिल्कुल टॉप पे हम लोगों ने सेल किया था, ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के आसपास हम लोगों ने ये जो नेगेटिव कैंडल बना था, जो फास्ट सेकंड जो थर्ड नेगेटिव कैंडल बन रहा था, उसी टाइम ही हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किए थे। हम लोग का टारगेट कहाँ पे था, देखो कभी भी ऐसे ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो प्राइस जब ऊपर से फॉल करता है तो ये जो अपर बॉडी होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की तरह काम करता है। तो प्राइस जब फॉल करेगा ना, तो इसी पॉइंट पे आके हो सकता है यहाँ पे रुकेगा, हो सकता है यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो आज पहला जो टारगेट था, देखो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल था डेफिनेटली, तो जब प्राइस ऊपर से फॉल करे तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे रुकना चाहिए। तो पहला जो हम लोग का टारगेट था बिल्कुल उसी पॉइंट पे ही था, और उसी पॉइंट से देखो एक हैमर कैंडल बनाया, और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से आप समझ रहे हो ना, मतलब बायर का एंट्री कहाँ पे हुआ, बिल्कुल इसी पॉइंट पे बायर का एंट्री हुआ, और इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हुआ।
और सेलिंग कहाँ से हुआ आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने बाइंग करके लेके गए हो तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे आपका अभी सोचोगे कि भाई आप सेल करते हैं। हो सकता है पहले नेगेटिव कैंडल पे बोलोगे नहीं, पहले एटलीस्ट एक प्राइस एक्शन ढूंढते। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, नेगेटिव हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर जाने इसको ब्रेक नहीं कर पाया और तुरंत ब्रेकडाउन किया, इसके नीचे आ गया। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले प्रेडिक्ट किया था, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर और जो कैंडल स्टिक को समझ के हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किए थे प्राइस एक्शन को देख के। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी अगर देखोगे बहुत अच्छा सा हम लोग को मोमेंटम मिला था, बहुत अच्छा सा। मैं अगर आपको देखा हूँ कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो आपको दिखेगा। चलो इसको कैलकुलेट मेजर, हाँ यहाँ पे तो हम लोग का एंट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे हुआ था, एग्जिट हम लोग का ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे हुआ था, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। तो हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट का मोमेंटम था, 400 पॉइंट का हम लोगों ने कैप्चर किए थे। और जो हम लोगों ने एंट्री किए थे ऑलमोस्ट ऑप्शन में हम लोगों ने एंट्री किए थे 430 के आसपास, जो हम लोगों का एग्जिट था ऑलमोस्ट 600 के आसपास। मतलब कि यहाँ पे भी देखोगे तो 170 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट कैप्चर किए थे, बिल्कुल कैप्चर किए थे हम लोगों ने यहाँ पे। और एक अच्छा सा हम लोग का डे रहा है। तो हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, यूट्यूब पे जितने लोग डेफिनेटली मतलब नए हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। और जितने लोग अच्छे डेफिनेटली मतलब एंट्री किए हो तो मतलब बिल्कुल लाइक करो। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैं जनरली जो भी ट्रेड में ले रहा हूँ यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे देखो आज एक ही ट्रेड हम लोगों ने लिए थे, फरवरी अगर देखोगे 3rd। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, हम लोगों ने पिछले जो वीक था ना, पिछले वीक में हम लोगों ने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाए थे। पता था हम लोगों को कि मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं और डेफिनेटली वोलेटिल रहेगा, बजट है। फिर भी हम लोगों ने स्ट्रैंगल को मैनेज करने का कोशिश किए थे। हम लोगों ने यहाँ पे अभी अगर देखोगे लास्ट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4% लॉसेज में हम लोगों ने एग्जिट कर दिए थे। तो ये मैं आपको एक अपडेट दे दिया। और देखो आज का भी अगर देखोगे, जैसे स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि 41,400 का पी बाइंग करना है नियर 430। तो उसी टाइम ऑलमोस्ट, और जो टाइम था ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास है, देखो 9:38 9:39 के आसपास। और यहाँ पे देखो मार्केट कितना था, 428 430 ऐसे ही चल रहा था हम लोगों को वहाँ पे, मतलब प्राइस। और देखो बिल्कुल टॉप पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, राइट, यहाँ तक। मैं आपको यही लिख के बताया था कि बैंक निफ्टी कैन कम डाउन अप टू दिस लेवल, राइट। तो फिर देखो धीरे धीरे हम लोगों का यहाँ पे एंट्री हुआ, फिर मोमेंटम हुआ, हर एक चीज़ में आपको बता दिया गया। तो देखो बिल्कुल इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं प्राइस में हम लोग को फॉलो होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे हम लोग का एंट्री था, यहाँ पे हम लोग का टारगेट था, और मार्केट कहीं ना कहीं उसी पॉइंट तक आके एक रिवर्सल भी किया था। तो वैसे देखो, अगर टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थैंक यू गाइस वीडियोस देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।